सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भरकट्टा में सप्तशक्ति संगम का आयोजन। भरकट्टा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, पारिवारिक संस्कार और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्वेता कुमारी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिवरा एवं विशिष्ट वक्ता सरिता कुमारी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह ही रहीं। उन्होंने बच्चों की परवरिश, मोबाइल से दूरी, बुजुर्गों के सम्मान तथा शांत पारिवारिक वातावरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका संचालन मनीता कुमारी ने किया। सही उत्तर देने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देश की महान विभूतियों पर आधारित झांकियों ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। अतिथि परिचय कुमारी अमीशा, मंच संचालन बबीता यादव, फोटोग्राफी सुमन कुमारी तथा स्वागत सोनी जी एवं बबीता ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक मंडल सहित सभी आचार्य, दीदी जी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कहवा के पैर माटे, कहवा के कुदाल हो, कहवा के पैर माटे, कहवा के कुदाल हो, कहवा के साथ सुहागिन मटी कोड़े जात हो, कहवा के साथ सुहागिन मटी कोड़े जात हो। मिथिला के पैर माटे, मिथिला के सुन के कुदाल हो, मिथिला के पियर माटी सुन के कुदाल हो, मिथिला के साथ सुहागिन मटी कोड़े जात हो, मिथिला के साथ सुहागिन मटी कोड़े जात हो। मटी आई कोड़ी कोड़ी भरली दौरिया हो। इस तरह का जो भी है उसमें हम अपनी भागीदारी निभाएं। टैक्स है तो उसको समय पर दे, बिजली बिल दे, सड़कों को गंदा नहीं करे, यत्र तत्र कूड़ा न डाले। इसकी भी जानकारी को इसमें रखा गया, जिससे माताएं जागरूक होंगी और हमारा भारत देश पुनः है सो विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा। और पांचवा पर्यावरण संरक्षण। हम जिस परिवेश में रहते हैं, आज देख लीजिए हम लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया तो पर्यावरण के कारण आज मौसम कितना परिवर्तित हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, हमेशा गर्मी देखना, बरसात में वर्षा नहीं होना, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया, उसको संरक्षित नहीं किया। जो पूर्वजों ने कहा कि हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, हमें आंवले का पौधा लगाना चाहिए, हमें पीपल बड़ लगाना चाहिए, जिससे हम श्वास लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए इसका मुख्य लक्ष्य इसके लिए रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे दीदी जी ने बताया था कि जो 7 शक्तियाँ महिलाओं के अंदर है, वो हम लोग कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे गौण करते जा रहे हैं। जो धैर्य है, कर्तव्य है, स्मृति है, क्षमा की भावना है, वो लुप्त करते जा रही है। तो हम उसे जागृत कैसे करें और कैसे हम लोग अपने कर्तव्यों को समझें, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज का मेरा जो विषय है मुख्य वह है
कुटुंब प्रबोधन। यहाँ पे जो कुटुंब है उसका मेन अर्थ है कुटुंब अर्थात परिवार। जो पूरा देश जो हमारा चलता है वो एक सबसे मूल जो केंद्र है पूरे देश में वो है परिवार, और उस परिवार का जो मूल केंद्र है वह नारी है। अगर नारी को हम देखें तो नारी बस एक शब्द नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ जो सृष्टि है वह उसकी रचनाकार है वो। तो नारी जो है वो एक बच्चे का सबसे पहली गुरु भी होती है, जो माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं माँ। और सबसे जो बच्चा का पहला पाठशाला होता है सबसे पहला वो है परिवार। और बच्चा जो भी सीखता है वो हमारे परिवार से ही सीखता है। जैसे देखेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे, जो हम करेंगे उसी को देख के हम लोग बच्चे सीखते हैं। अगर कुछ बच्चे बुरा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे बच्चा ऐसा है, ये कर रहा है। या फिर बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, हम उनको देखते हैं बोलते हैं इनके जरूर घर का परिवेश ऐसा होगा तभी ऐसा कर रहा है, या इनके माँ पापा ऐसे होंगे तभी ऐसा कर रहे हैं। तो जैसा हम शिक्षा बच्चों को देते हैं वैसे ही वो उस रूप में ढल जाते हैं। आज हमारे परिवार में धीरे धीरे जो विकृतियां आती जा रही है उसमें जो मेन आपका जो दायित्व बनता है वो कहीं ना कहीं माँ का बनता है। पिता का बराबर का रखता है लेकिन माँ का दायित्व कहीं ज्यादा हो जाता है। तो आज जानेंगे हम लोग कि हमारे परिवार में क्या है, कैसे ये हम लोग आगे और अच्छे से इसको निर्वहन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा परिवार प्रबोधन के लिए शब्द दिए गए हैं वो 6 भा है। 6 भा से शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला है भाषा, भूषा, भ्रमण, भोजन, भजन। इसमें से हम लोग एक एक करके जानेंगे क्या कि ये 6 भा है क्या क्या। सबसे पहला है हमारा जो दिया गया है परिवार को एक साथ मिलकर चलने के लिए, वो हम लोग रहते कहाँ है। तो सबसे पहला रहने का एक परिवार का जो जगह है वो है हमारा भवन। भवन मतलब क्या है, घर। एक घर है वो एक बिल्डिंग बना है ईंटे पत्थर का, तब तक वो घर नहीं है। जब हम उसमें साथ मिल करके सब मिल करके एकजुट खुशी से रहते हैं तभी वो क्या कहलाता है, घर कहलाता है। नहीं तो वह बस एक ईंटे पत्थर का दीवार बना हुआ है। तो वो घर बनेगा आखिर कैसे, जब आपस में सब मिलजुल करके साथ में रहेंगे। अगर हम ये देखें कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के साथ हमारा घर होना कैसे चाहिए, क्योंकि घर एक ऐसा जगह है जहाँ सभी परिवार मिल करके रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं। तो हमारा जो भवन है, घर है, वो आखिर होना कैसे चाहिए। तो सबसे पहला हम अपने सनातन धर्म या फिर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें हमारा बोला गया है कि हमारा घर बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, खुलेदार होना चाहिए। उसमें रसोई घर, एक पूजा घर, एक ऐसा बैठने का स्थान होना चाहिए जहाँ सभी लोग एक साथ बैठे, समय निकाल करके आपस में बैठ चढ़ के बातचीत करें। दूसरा जो होना चाहिए घर में, अगर हम बाहर से कहीं देखते हैं तो ये पता चल जाए कि ये किस सनातन का या हिंदू धर्म के